पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिती मेरे हृदय बस सुरभूप। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की ये मुरलीधर कन्हैया की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भागवत महापुराण की। अगले सभा में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, भगवान की पावन कथा को सब लोग श्रवण कर रहे हैं। धर्म पंडाल में उपस्थित सभी शांति से श्रोता बंधु भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई दे रहा हूँ जो कीमती समय निकाल करके आप सब आते हैं। आइए थोड़ी देर कथा से जोड़ें। अभी जहाँ प्रसंग चल रहा था कि भगवान कृष्ण मथुरा नगरिया के लिए चलते हैं। मैया यशोदा से कहते भैया आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। मैया यशोदा रोने लगी, कन्हैया तुम्हारे बिना हम कैसे जी पाएंगे। श्याम हम कैसे तुम्हारे बिना जी। टेबल बढ़ा दो थोड़ी। तो श्याम कहते हैं नहीं मैया धैर्य धारण करो, मुझे जाने दो मामा जी के यहाँ जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा। लेकिन क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है और ये सदा के दिल से पूछो क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा से मिलके पूछो। ममता होती है पुत्र के लिए, क्या तड़पन होती है हृदय में, ये मैया यशोदा से पूछो। और प्रेमी के बिना प्रेमी को कितना कष्ट होता है, ये राधा से पूछो। सुना तो राधा भी बिलक बिलक के रो करके बोली कन्हैया यही प्रेम था आपके हृदय में, चल दिए चुपचाप, कुछ कह के भी नहीं जा रहे हो। अरे जा रहे थे तो बता के ही जाते श्याम, हमने अभी सुना कि तुम मथुरा जा रहे हो, ये सच है? श्याम बोले राधा सच है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं, हम गिने चुने दिन के लिए जा रहे हैं। आज जाएंगे और कल रुकेंगे, परसों राधा हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी, वो विरह वेदना, वो कष्ट गोपियों से सहा नहीं जाता। वृंदावन में भीड़ लगी है, अक्रूर खड़े खड़े देख रहे, मैंने बड़ा गलत किया जो पत्र लेके आया। ये जानता तो मैं पत्र लेके नहीं आता, यहाँ तो मातम सा छाया हुआ है।
भगवान एक को समझाते हैं तब तक सैकड़ों रोने लगते हैं। किस किस के आंसू पोंछे कन्हैया, भगवान होकर के भी नहीं समझा पा रहे हैं। मैया यशोदा रोने लगी और कहने लगी, कन्हैया तुम जवान हो चुके हो, अब हम भला तुम्हें समझा भी कैसे सकते हैं, जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे अब ये समझ में आया कि तुम्हारा वृंदावन में रहते रहते मन ऊब गया है, इसलिए तुम श्याम बहाना करके हमें छोड़ करके जाना चाहते हो। एक बात का ध्यान रखो श्याम, ये यशोदा मैया तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। पहली बात तो कोई न जाओ, जाने चाहते हो तो श्याम तुम रुक जाओ, अपने पिता को जाने दो। कंस से बड़ी दुश्मनी है, शायद वहां जाने के बाद तुम सुरक्षित नहीं रहोगे श्याम। और अकेले लड़का हो तुम हमारे, जिसके एक संतान होती है कन्हैया, उसके बड़ी हृदय में पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है मेरे श्याम। और कन्हैया समझाए कि रोई के बोली, मैया ये सच है, तू मुझे जितना मानती है इतना कोई माँ नहीं मानेगी अपने लड़का को। और सच ये भी है माँ, हमारो जैसा लड़का भी किसी माँ को नहीं मिलेगा। तेरी जैसी महतारी, मेरे जैसा पुत्र, ये हर किसी के नसीब में नहीं है। जल्दी ये श्याम समझा करके मैया हम परसों जरूर आ जाएंगे, हमें आशीर्वाद दो, हमारी विजय हो। चले कन्हैया, मैया रोई के बोली, श्याम। और ये भगवान की पावन कथा में फल भेंट करती है, साथ ही साथ 51 रुपए भगवान की कथा में दान करती है। भगवान इनकी चूड़ियां अमर हो जाएं, सिंदूर अमर हो जाए, ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से। चले जब मथुरा को भगवान, ओ देखी माँ यशोदा भाई है। चले जब मथुरा को भगवान, देखी माँ यशोदा भाई है। मैया यशोदा रोई के बोली, कन्हैया अब तो तुम जा ही रहे हो, आने के लिए भूल नहीं जाना कन्हैया। और कंस के लिए भला बुरा कहने लगी मैया। कंस तो इसको बड़ो दुश्मन होंगे, आज तूने मीठी मीठी बातें लिख के पत्र में भेजी, जो हम आओ कन्हैया हमसे जुदा हुए हुए। कंस दोस्त ने पत्र भिजवायो, पाती भेजी श्याम बुलवायो। कंस दोस्त ने तुम्हें बुलायो, माँ से गला जुदा करवायो। भूलना हमें नहीं घटना, भूलना हमें नहीं घटना, देखना इसका मेरा। जाते हो तो जाओ कन्हैया, अब हम तुम्हें मना नहीं करते क्योंकि तुम जवान हो चुके हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम बरसों नहीं लौट के आए तो मैया तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। जाते हो तो जाना करो,
जाते हो तो जाओ काना, बूढ़ी माँ को नहीं बुलाना। बूढ़ी लौट के जल्दी आना श्याम, लौट के जल्दी आना श्याम। देखी माँ यशोदा मैया, अपनी माँ को बुलाना नहीं और लौट करके श्याम जरूर आना। ये माँ तुम्हारे बिना तड़प तड़प के मर जाएगी श्याम, भूल नहीं जाना। तुम बिन माता नहीं जी पावे, बहुत तकिए नहीं खावे। कि रास्ता पे घुस गए अरसान, रास्ता पे घुस गए अरसान। देखना यशोदा मैया, जाओ श्याम लेकिन जल्दी आने की सुध रखना। ये भगवान की पावन कथा में 50 रुपए दान करती हैं। भगवान ऐसी देवियों का सिंदूर अमर कर दे, चूड़ियां अमर कर दे, तो कितनी बड़ी श्रद्धा से व्यासपीठ का सम्मान किया, साथ ही साथ हमारा सम्मान किया। चल दिए मैया के पैर छू करके भगवान। एक बात कही मैया, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये बता दे मैया, जिस दिन से मैंने आपके आंगन में कदम रखा, उस दिन से मैया तू गरीब हो गई कि अमीर? मैया मैंने बड़ा तेरा नुकसान किया, बड़े उलाहने तूने सहे, अपनी गैया गिले, अपने बछड़ा गिले, अपनी दौलत देख ले मैया। तो यशोदा रोने लगी और बोली, कन्हैया तुम ये कह क्या रहे हो? श्याम तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई गैर बेटा बात करता हो। सच बात तो ये है कन्हैया, तुम्हारे ये शब्द हमारे हृदय को छीन रहे हैं। क्या लौट के आओगे नहीं कन्हैया? क्या तो सच बात तो ये है श्याम, एक दिन वो था कि हमारे झोपड़ियां थी, दूध दही बेच करके गुजारा होता था। और जिस दिन से तुम आए हो उस दिन से हमें लोग नंद रानी कहते हैं, हमें रानी की उपाधि मिल गई। कोई टोटा नहीं है धन का, सम्मान का, वैभव का। मेरे पुत्र वो कुछ भी ना रहता तो क्या मैं तुझे दिल से निकाल देती? सर्व कुछ है मेरे पास श्याम, लेकिन याद रखना, भुलाना नहीं है। चल देते हैं तो राधा ने कलाई पकड़ ली और कहा, कहाँ चल दिए? हमसे 2 बातें करके जाइए। सामने वाले बॉक्सों की बात नहीं। तो कन्हैया को राधा कहते हैं, मुरली मनोहर तुम कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले, राधा मथुरा। कब आओगे? कल के बाद, परसों। नहीं, अकेले नहीं जाओगे, हम भी चलेंगे। श्याम बोले, वहां तुम क्या करोगे? गोपियां सब बोली, हम भी चलेंगे, अब तुम्हारी ननिहाल है तो मेरी भी है, अकेले नहीं। श्याम समझाते हैं, राधा अरे राधा मथुरा नगरी जाता, अरे पर सोई लौट दिया।
भगवान बोले राधा जी परसों लौट के आऊंगा। मथुरा जा रहे हैं, मामा के यहाँ धन दे गए, वहां देखेंगे, चले आएंगे। तो झूठ नहीं कह रहे हैं। राधा जी बोली कन्हैया कब आओगे? परसों। अरे परसों की बात कर रहे हो, हम तो एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। नहीं 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 जाओगे, झूठ तो नहीं कहते हो। कन्हैया बोले नहीं राधा, बोले तुम साची मानो राधा, तुम साची मानो राधा, है निश्चित मेरा वादा। हर साची मानो राधा, परसों लौट के आऊंगा। हम तुमसे बिल्कुल झूठ वायदा नहीं करते हैं राधा। धीरज धरा हमारी प्यारी, धीरज धरा मेरी राधा प्यारी, लौट के परसों आवे बनवारी। परसों आऊंगा। और इसी के साथ ही साथ हमारे परमादरणीय भ्राता श्री धनपाल सिंह राठौर, धनपाल सिंह राठौर जी जिन्होंने हमें बुलवाया
अपना गांव दिखाया, आप सबके दर्शन हुए हैं। और धनपाल राठौर साहब की तरफ से 100 रुपए भगवान की कथा में दान करते हैं। व्यासपीठ पे हमारा सम्मान कर रहे हैं। इसी तरह समाज का सम्मान मिलता रहे और ये राठौर परिवार हमेशा फलता और फूलता रहे। बेटा आवाज बढ़ा सामने वाले बॉक्सों की यार। उसकी मीट टेबल थोड़ी बढ़ा दो। उतनी रखो कि सीट ही ना दे बस। धीरे धीरे। और राधा जी रोने लगी, नहीं श्याम, हम तो एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे कन्हैया। अगर जाना ही चाहते हो तो रथ का पहिया हमारे सर के ऊपर से निकाल करके चले जाओ। जाओ कन्हैया, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगी कि तुम हमें छोड़ के जाओ। भगवान की कथा में ये सुशील देवियां, सज्जन महिलाएं 50-50 रुपए कथा में दान करती हैं। भगवान इनके माथे पर बेंदी यूं ही चमचमाती रहे, सिंदूर अमर बना रहे, राधा रानी की कृपा से ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से। बोलिए कृष्ण भगवान की। मेरे भैया रोई गई राधा सुकुमारी, का नाम है गुड़िया को? बहुत सुंदर। ये 50 रुपए भगवान की कथा में दान करती है। आज जापार्थी बहुत जोड़ है, क्यों बाबा? ये बड़प्पन की बात है, सज्जनता की बात है, सभ्यता की बात है। इधर उधर तो सभी लोग कमाई को गंवा देते हैं। भगवान की कथा में सुनना, कथा में दान करना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। ये वही किया करते हैं जिन पे भगवान की कृपा होती है। ये 50-50 रुपए दान करती हैं। भगवान इन्हीं जिनकी चूड़ियां अमर बनी रहे, ऐसी भगवान से गुजारिश है। रोई गई राधा सुकुमारी, अरे कोई पकड़ श्याम को हाथ। कन्हैया को हाथ में हाथ लेके बोली, हमें छोड़ के जा रहे हो श्याम, मोह को छोड़ी मथुरा को गई हो। बोली अरे तुम बिना राधा तुम्हें याद मेरी नानी आई है। अरे तुम बिना राधा नहीं कोई है, बिलखी बिलखी कोई पकड़ श्याम को हाथ।
तुम्हारी पकड़ श्याम को हाथ। श्याम समझाते हैं लेकिन राधा के नहीं समझ में आती है। एक कवि कह रहा है, किसी कवि ने गीत गाया, कि प्रेम जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की। जिसके हृदय में हमेशा कठोरता भरी रही, जिसके हृदय में प्रेम नहीं रहा, तो इंसान का है। इंसान के हृदय में मानवता के वास्ते हृदय में प्रेम होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, दूसरे को कष्ट नहीं सुख देने की जरूरत होनी चाहिए। ये मानव का धर्म है। गोपियों के अंदर बड़ा प्रेम है। भगवान समझा करके गोपियों को आगे चले। राधा रोते रोते बेहोश हो गई। रथ जब निकल गए दूर तो राधा की आंखें खुली और बोली, सहेली कितनी दूर चले गए कन्हैया। ललिता बोली, सहेली क्या अब रत करेगा सबरिया को दूर। हमने कितने बार तुम्हें समझाया, तुमने एक नहीं मानी, अपनी जिद ठानी, वो बड़ी दूर निकल गई। गोपियां रोती हुई अपने घर आई। श्याम सुंदर रात भर कंस के बगीचा में विश्राम करते हैं। श्याम सुंदर आगे बढ़े मथुरा में बाबा नंद से अनुमति लेकर के। तो लड़कियां खड़ी रही, स्त्रियां खड़ी रही। बोली, मैं कहना ये वही यशोदा के लड़का है? हाँ, आज ये मारे जाएंगे। और इसी के साथ साथ आरजू कश्यप के घर से परिवार से 51 रुपए कथा में दान हुए हैं। कश्यप परिवार आगे बढ़ता रहे, फलता रहे। और किशन कश्यप, ये कश्यप परिवार की महिलाएं हैं। कश्यप परिवार की ये सुशील देवियां और परसा, इनके यहाँ से 51 रुपए कथा में दान हुए हैं। इसी तरह इनकी लंबी लंबी भुजाएं हमेशा धर्म की ओर बढ़ती रहे, सुख शांति रहे भगवान। इनकी चूड़ियां अमर हो जाए, सिंदूर अमर हो जाए। कौन से हैं इनमें कन्हैया, कौन से हैं बलराम? क्या नाम बोल रहे हैं दादाजी? कहाँ रहते हैं? पहाड़पुर। और इस श्रीमान शिव सहाय, शिव सहाय जी ये ग्राम पहाड़पुर से आए हैं। इतनी दूर से चल करके भगवान की कथा को सुनने 100 रुपए भगवान की कथा में दान करते हैं। हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। व्यासपीठ की गरिमा को रखते हुए
राम सहाय जी ने 100 रुपए कथा में दान किए हैं। बांके बिहारी इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां थे। लड़का बहु खूब सेवा करे, सद्बुद्धि दे भगवान। बोली सुनो सहेली, जो बेई है जिनने कालिया नाम को ना दो, ये बई है जिनने गिरवर को उठाया, इंद्र का मान मारा, पूतना तृणावत केसी अकासुर बकासुर सबका वध किया। ये वही बालक है, वो बालक नहीं है, ये भगवान है। दूसरी बोली में कन्हैया कौन से हैं? बोली सुनो, नाग वही वीर बर है, ये सुता मैया के दुलारे हैं। दोनों को बुलवायो, इन बेटन को मरवाए गोवन, इन बच्चन को मरवाए गोवन, सर्वती जन कह रहा है। श्याम कौन से है, बलराम कौन से है? तो सुनो सहेली, वो पहचान बताती हुई बोली, दाऊ नीलांबर वाले, मोहन पीतांबर वाले, जो नीलो दुपट्टा डाले हैं ये इनके भैया बड़े बलराम हैं। वो जो पीलो पीतांबर हाथ में बंसी है यही यशोदा के श्याम है। एक बोली यशोदा कितने पत्थर दिल की है जिन्होंने अकेले लड़का को भेज दिया। क्यों भेजा? अरे जब कंस ने इतना उपद्रव किया, खूब मालूम है वो तुम्हारा दुश्मन है, तो क्या फायदा था ये रिश्तेदारी चलाने का? अभी भी सारे ये मर जाएंगे। जितनी भी सारी चीजें लगी हैं या खाने वाली, उनमें सब में जहर मिला है। कुबरिया पीड़ हाथी को शराब पिला करके खड़ा कर दिया, वो कुचल देगा। मल्ल चारूर विश्व विजेता पहलवान है, वो कंस ने बुलवाए उन्हें पैसा दे करके, वो पटक पटक के मार देंगे इन बच्चों को। एक बोली तू पागल हैगा, जिनने इतने बड़े काम कर डाले, पूतना आकासुर बकासुर तृणावत को मार दिया, कालिया नाम को नाद दिया, इतने विशाल पर्वत को उठा लिया, तो वो मैंने बालक समझ रही है? ये भगवान है, धर्म की स्थापना करने आए, ये पापियों का वध करने आए हैं। हमारी तेरी किस्मत इतनी अच्छी है जो बिना पूजा बिना भजन के दर्शन हो गए। तू देख लिए, अब सुन लिए, कंस की खबर आ जाएगी, कंस मारोगे, मथुरा में सब खुशी वापस आ जाएगी। चलती चले गए श्याम सुंदर। सबसे पहले इनकी मथुरा में भेंट होती है एक धोबी से। कंस का धोबी है, वस्त्र कंस के लगे हैं, लगे हैं उसकी पीठ के ऊपर। कन्हैया ने रोक लिया, धोबी भैया, हाँ कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास जो वस्त्र है वो हमारे तो ठीक है,
लेकिन हमारे साथियों के वस्त्र जो हैं वो राजा के जैसे नहीं है। और किसी अच्छे के यहाँ जाओ तो उसकी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। ऐसा करो भैया, तुम 2 दिन के लिए जो कपड़ा हमें दे दो और इनके बदले में हमसे किराया ले लो। और धोबी क्यों? तब धोबी जो था वो शराब के नशा में था। और शराब ऐसी चीज है, ये कभी आदमी को अच्छी रास्ता पे नहीं ले जाती है। शराब में और बुद्धि में बड़ा पैर है। शराब अंदर तो बुद्धि बाहर। अब तबेऊ कैसे उल्टा सीधा बोल गया। श्याम ने बर्दाश्त